सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 1911 से 1920। ईर्ष्यालु आदमी में पहले पिक्सनमेन की नीलामी में था। हुयान ने 2 लड़कियों को देखा है। वह जानता था कि जियो फैन का उन 2 लड़कियों के साथ कुछ संबंध था, लेकिन उसे नहीं पता था कि खास बात क्या थी। जियो फैन दंग रह गया। हाँ, उसके पास अभी भी हुयान है। भाई, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मुझे लगता है तुम सहमत हो। ये शब्द उसके दिमाग में आते ही हुयान सीधे चला गया। जियो फैन हैरान रह गया। अच्छा भाई, जियो किंग भी दंग रह गया। यह आदमी इतना उत्साही क्यों है? दरअसल जियो फैन को पता नहीं था। हुयान ने वास्तव में मजा देखने की योजना बनाई थी। ये लड़का जियो फैन का भाई होने के लिए सही है, लेकिन मेरे परिवार को धोखा देने का भी एक तरीका है। वह देखना चाहता था कि अगर वह ये मियाओइन और चांगसुन निंग को भी वहां ले आए तो जियो फैन की क्या प्रतिक्रिया होगी। बिल्कुल, हुयान को नहीं पता था कि चांगसुन निंग और ये मियाओइन जियो फैन की पहचान कर पाएंगे या नहीं। देखिए सीनियर, हुयान को आते देखा। बुटियन मंडप के बुजुर्ग सलामी देते हैं। सबसे असहाय बात घटित हुई। ज़ेयुन मंदिर का छोटा पूर्वज यहाँ है और यह पहल पर आया। वे सचमुच मना करना चाहते हैं, लेकिन वे कैसे मना करें? अगर यह कहीं और होता तो ठीक होता, लेकिन यह ज़ेयुन मंदिर है। हुयान ने चांगसुन निंग और ये मियाओइन को देखा। आहम, तुम जाकर कुछ क्यों नहीं खाते? हुयान ने खुश होकर कहा। उसने पहले अपना रूप बदला था, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये मियाओइन और चांगसुन निंग उसे पहचान पाएंगे या नहीं। चेंग हुई और सोंग तुओ भी दंग रह गए। वे बुरी नज़र से हुयान को घूर रहे थे। यह आदमी भी प्यार में प्रतिद्वंद्वी है। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुमने कभी कोई आदमी नहीं देखा? हुयान ने ठंडे स्वर में कहा। भले ही सोंग तुओ पृथ्वी आत्मा शरीर को जागृत करता है, लेकिन हुयान को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। ज़ेयुन मंदिर के क्षेत्र में वह किससे डरता है? आप। चेंग हुई ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन सोंग तुओ गुस्से में था। जब से वह जागा है, सभी संप्रदायों ने उसे बहुत महत्व दिया है। वह गौरव की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसे अपमानित होना पड़ा। आप क्या? हुयान चिल्लाया। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो आप मुझसे लड़ सकते हैं। ऐसा मत सोचो कि मुझमें हिम्मत नहीं है, सोंग तुओ गुस्से से चिल्लाया। यदि यह कुछ और है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मियाओइन यहाँ है। वह अपना चेहरा नहीं खो सकता। हाँ, मैं अभी भी आपसे डरता हूँ, मास्टर बुद्ध। हुयान ने उपहास किया। बुटियन मंडप के बुजुर्ग दंग रह गए। पुराना ताओवादी हुंगक्सुआन भी यही है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। यह ज़ेयुन मंदिर है, और आप जिस स्थान में प्रवेश करना चाहते हैं वह है ज़ेयुन मंदिर का गुप्त क्षेत्र। आप दूसरों के छोटे पूर्वजों को इतना अपमानित करते हैं। क्या आप अभी भी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं? और तुम्हें अभी भी यह करना है। इससे पहले कि बुटियन मंडप के ये बुजुर्ग कुछ बोल पाते, ज़ेयुन मंदिर से शक्तिशाली पुरुषों का एक समूह पास आया और भयंकर भाव से सोंग तुओ को घूरने लगा। सोंग तुओ को झटका लगा और वह तुरंत होश में आ गया। क्या करो? हुयान ने व्यंग्य किया। तुम बुद्ध हो, मैं तुमसे आमने सामने लड़ूंगा। अगर तुम आज नहीं लड़े तो तुम मेरे पोते हो। सोंग तुओ। पुराने ताओवादी हुनशुआन और अन्य लोगों ने तुरंत माफी मांगी और हुयान से माफी मांगी। वरिष्ठ, कृपया शांत हो जाइए। सोंग तुओ, जल्दी से माफी मांगो। अंत में सोंग तुओ नर्म हो गया, हुयान से माफी मांगी। फिर हुयान चांगसुन निंग और ये मियाओइन को ले गया। ज़ेयुन मंदिर के क्षेत्र में हुयान किससे डरता है? वह ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज के अलावा किसी से नहीं डरता। अंधेरी जगह। ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज अब उसे देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वह अपने हाथों को माथे पर रखे बिना नहीं रह सका और बार बार आहें भरने लगा। जूनियर भाई, क्या तुम इंसान नहीं हो सकते? ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज को सिरदर्द है। उन्होंने महसूस किया कि गुप्त क्षेत्र के बाद हुंगतियन स्टार डोमेन की कम से कम आधी शक्ति ज़ेयुन मंदिर से नाराज थी। यहाँ तक कि अगर यह वास्तव में काम नहीं करता तो उसने हुयान को दूर ले जाने का विचार भी किया था। उसे गुप्त क्षेत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं देने का विचार। परेशानी पैदा करने में बहुत माहिर। ये मियाओइन और चांगसुन निंग बैठ गए। जियो फैन खुश था और उसका मुंह भी अच्छा था। उन्होंने बैंगनी बादल के फूलों से बर्तन बनाया। यू क्योग्याओ, जियो क्विन, ये मियाओइन, चांगसुन निंग। वहाँ 4 सुंदर सुंदरियां थीं। एक भिक्षु, एक ईर्ष्यालु आदमी। कौन है ये? उस व्यक्ति की पहचान क्या है?
हे भगवान, काश मैं उसका शरीर ले पाता और उसकी जगह ले पाता। आसपास के अनगिनत लोग ईर्ष्यालु हैं। वांग टेंग लगभग बेहोश हो गया था। उस पागल आदमी के साथ न केवल जियो किंग था, बल्कि उसके साथ 2 अद्वितीय सुंदरियां भी थीं। कोई नहीं जानता कि क्या हो रहा है, यहाँ क्या कारण है, लेकिन जियो फैन को इसकी परवाह नहीं थी। हुइयान उनकी कई परेशानियों को सुझाने में मदद करने के लिए आगे आई। चलो खाओ, विनम्र मत बनो। जियो फैंग खुश था। उसके बगल में खड़ी हुइयान ने भी उसका अभिवादन किया। हाँ, और खा लो, विनम्र मत बनो, अभी भी कुछ नहीं बचा है। वास्तव में हुइयान को झटका लगा। जियो फैन ने ये काम बिना चूके किया। एक मास्टर, वह सबसे बड़ा भाई होने के योग्य है। अगर हुइयान को इन लोगों के बारे में सच्चाई पता होती, मैं तो यही सोचता हूँ कि वह स्वयं को मूर्ख समझता होगा। सभी लोग खा पी रहे थे, वे अच्छे मूड में थे और परिवार फिर से एकजुट हो गया था। इस समय शून्य फट गया था। जिंगलुओ मंडप से लोग आए। जियो ली सीधा खड़ा था और एक नज़र में सभी ने उसे देख लिया। जियो फैन और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से जियो ली को भी देखा। सबके चेहरों पर मुस्कान थी। बेचैन आखिरकार आ गया। जियो ली को आते देख प्राबर्बर लोग भी कैंगटियन बाल बॉडी के बीच लड़ाई के लिए उत्साहित थे। उसकी आंखों में असीम लड़ाकू भावना फूट पड़ी और उसके चारों ओर अंतरिक्ष में एक भयावह आभा का उतार चढ़ाव भी धीरे धीरे सुनाई देने लगा। दोनों पक्ष एक दूसरे के दुश्मन हैं। जब जियो ली आया तो उसकी नज़र तुरंत युद्ध पर पड़ी। दोनों पक्ष हवा में देखने लगे। उन दोनों में अतुलनीय शक्ति झलकती थी। दोनों पक्षों में विशेष रक्त संबंध हैं और हर बार जब वे मिलते हैं तो वे कार्रवाई करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। इस शारीरिक रक्तरेखा का कट्टर दुश्मन। और जब जियाओ ली ने युद्ध को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि आसपास कई परिचित वातावरण है और उसने महसूस किया कि बहुत सारी गर्म और कोमल निगाहें उसे घूर रही हैं। जियो ली ने अपना सिर घुमाया और उस दिशा में देखा जिस ओर वह देख रहा था। तभी उसने देखा कि गर्म बर्तन के चारों ओर भीड़ लगी हुई है। उनमें से कई हैं ये मियाओइन, चांग सुननिंग, शियाओ किंग। और एक व्यक्ति जो अपने पिता के समान है, और वह शेर है जियो जिन। जियो ली की आंखें उसी समय चमक उठी और उसका लड़ाई पर ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था। वह आगे बढ़ा और अतीत के करीब जाना चाहता था, लेकिन तुरंत ही रोक दिया गया। अगर यह अब चला गया तो मेरी बहन और 2 मौसियों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। जियाओ ली आवेगशील नहीं है। लगभग 300 वर्षों के बाद वह अब बहुत शांत है। कम से कम पहले की तुलना में तो बहुत अधिक शांति है। जियो फैन मुस्कुराया और उसने अपने बेटे को भी देखा और वह अच्छे मूड में था। उसने एक तरफ से हुइयान की ओर देखा, लेकिन छोटे भिक्षु की अब कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जियो फैन बोलना नहीं जानता था। क्या वह अब भी हुइयान से कह सकता है कि वह जियो ली को बुला लाए? अगर वह बोले तो हुइयान निश्चित रूप से सहमत होगी, लेकिन सवाल यह है कि जियो फैन जियो ली के साथ अपने रिश्ते को कैसे समझाता है। हुइयान ने पहले सभी महिलाओं को जियो फैन में आमंत्रित किया था। क्या होगा अगर हुइयान ने जियो फैन से किसी आदमी को आमंत्रित करने के लिए कहा? जियो फैन झिझक रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। चांग सुन निंग और ये मियाओ इन दोनों ने जियो फैन की ओर देखा। सुनना चाहते हैं उसका क्या मतलब है? जियो फैन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और उसने कुछ देर सोचा। वैसे भी गुप्त क्षेत्र शुरू होने वाला था। गुप्त क्षेत्र शुरू होने के बाद आइए इसके बारे में बात करें। जियो किंग अपने भाई को देखती रही और वह उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन अब ये काम नहीं करेगा। विशेषकर अब चुड़ैल भगवान कबीले, वेयान कबीले और रक्त कबीले जैसी शत्रुतापूर्ण ताकतें सभी वहां मौजूद हैं। उनकी पहचान उजागर नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा ये खतरनाक होगा। जियो ली, तुम मेरी तरफ देखने की हिम्मत क्यों नहीं करती? क्या तुम डरी हुई हो? युद्ध ने एक कदम आगे बढ़कर गहरी आवाज में कहा। जियो ली दंग रह गई और हुन झान की ओर देखा। मैं आपका सामना क्यों करना चाहती हूँ? तुम उग्र मत बनो, इस बार मैं तुम्हें गुप्त क्षेत्र में दबा दूंगा। हुन झान ने उग्रता से कहा। उसने अपना मन बना लिया था और इस बार गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। हमें जियो ली से छुटकारा पाने का अवसर ढूंढना चाहिए और सभी को ये बताना चाहिए कि सबसे मजबूत काया सबसे मजबूत काया है। ये सबसे मजबूत शरीर है। हाँ, अगर आप में क्षमता है तो कोशिश करके देखिए। जियो ली मंद मंद मुस्कुराए।
वह अब अच्छे मूड में है और अभी अभी उसने 2 मौसियों और बहनों को देखा है। तो अब जियोली को इसकी परवाह नहीं है कि वह कुछ ज्यादा ही कह दे। ये दृश्य देखकर आसपास के सभी लोगों को आनंद आया, लेकिन वे सभी थोड़े अफसोस में थे, क्योंकि वे कैंटियन बाल्ड बॉडी और प्रासंत बॉडी के बीच द्वंद्व नहीं देख सके। विशेषकर हुलियान, जब उसने दोनों पक्षों के बीच शोरगुल सुना तो वह उत्साह से खड़ा हो गया। अब तुम लड़ो तो क्या होगा, मैं तुम्हारे लिए मैदान तैयार कर दूंगी, हुलियान चिल्लाया। युद्ध अचंभित था, जियोली भी दंग रह गया। दोनों राक्षसों ने एक साथ हुलियान को देखा और सोचने लगे कि यह आदमी क्या सोच रहा है। झगड़ा होना ठीक है, बस सोचिए कि हुलियान का दिमाग सामान्य नहीं है। लेकिन जियोली ऐसा नहीं कर सकता। हुलियान अपनी 2 चाचियों और बहनों के साथ खाना खा रही है। उसे और अधिक सोचना पड़ा। अभी तक जियाओली को इस खबर के बारे में अभी भी स्पष्ट जानकारी नहीं है कि उसके पिता पुनर्जीवित हो गए हैं। यद्यपि चुड़ैल देवताओं, वे आम जनजातियों और बाहरी दुनिया की अन्य ताकतों के ग्रहों को अक्सर लूट लिया जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह किसने किया। हुलियान की आवाज के कारण दोनों पक्ष वास्तव में शांत हो गए। ये दिलचस्प नहीं है, हुलियान ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और बैठ गया। मैंने जियोफैन और अन्य लोगों के साथ हॉट पॉट खाना जारी रखा और मुझे कहना होगा कि ज़ेउन फ्लावर पॉट का तल बहुत अच्छा है। मुझे ये बैंगनी बादल फूल लाओ। जियोफैन ने हुलियान को देखा और कहा, ओह ठीक। हुलियान ने स्वाभाविक रूप से एक ही बार में जवाब दिया। वह नहीं जानता था कि जियोफैन क्या सोचता है, लेकिन वह अनुमान लगा सकता था कि जियोफैन दयालु नहीं होगा। थोड़ी देर बाद ज़ेयुन मंदिर के एक बुजुर्ग ने जियाओफैन को बैंगनी बादल के फूलों से भरी एक भंडारण अंगूठी सौंपी। धन्यवाद अमिताभ। समय बीतता जाता है और अधिकाधिक ताकतें आती जाती हैं। जियोफैन आसपास के माहौल पर ध्यान दे रहा है और देखना चाहता है कि सेंट मेडेन पीक से लोग अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तुम हमेशा क्या देखते रहते हो? यू क्योंग्याओ ने पूछा। किसी कारण से उसे लगा कि जियोफैन की आभा बहुत परिचित थी। आखिरकार उसका जियाओफैन के साथ एक संक्षिप्त संपर्क था। ये परिचित अनुभूति होना सामान्य बात है। कुछ भी नहीं। आपको कौन पसंद आया? जियोफैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। वह यू क्योंग्याओ से और अधिक कैसे कह सकता था? दोनों महिलाओं ने स्वाभाविक रूप से जियोफैन के विचारों का अनुमान लगाया और मुस्कुरा दी। इस दृश्य को देखकर दूर खड़े चेंग हुई और सोंग तुओ बहुत क्रोधित हो गए। बहुत शर्म की बात है। वह जिस महिला को पसंद करता है वह अब दूसरों के साथ हॉट पॉट खा रही है, और वे केवल देख सकते थे। विशेषकर सोंग तुओ, उसके दिल में जो गुस्सा है वह अवर्णनीय है। उसने पृथ्वी आत्मा शरीर को जागृत कर लिया था और वह बुटियन मंडप में नंबर 1 राक्षस था। मूल रूप से सोंग तुओ ने गुप्त क्षेत्र को समाप्त करने की योजना बनाई थी, इसलिए उसने बुटियन मंडप के उच्च वर्ग से कहा कि वे आगे आएं और ये मियाओ इनका उसके साथ विवाह करा दें। लेकिन इस गुप्त क्षेत्र अभी शुरू नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप ये मियाओ इन अन्य लोगों के साथ भाग गया। यह अजीब बात होगी अगर सोंग तुओ को अच्छा महसूस हो। वांग टेंग भी असहज महसूस कर रहे हैं। वांग टेंग ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। अगर वांग चूलान वहां नहीं होता तो वांग टेंग दौड़कर आता और मौत तक लड़ता। वह बहुत व्यथित महसूस कर रहा था। किंग ट्रक। वांग टेंग गुस्से में था और उसने जियोफैन को घूरकर देखा और उसे जिंदा खाना चाहता था। चुप रहो, तुम्हें शर्मिंदा मत करो, वांग चुलान ने क्रूरतापूर्वक कहा, और यहाँ तक कि वांग टेंग के सिर पर थप्पड़ भी मारा। वांग टेंग अवाक रह गया। वह वास्तव में अपनी बहन से पूछना चाहता था, क्या तुम दिल के दर्द की इस भावना को समझती हो? आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। निश्चित रूप से उसने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की। कुछ समय बाद कई अन्य प्रमुख सेनाएं आ पहुंची। उनमें से कुछ तो छोटी छोटी ताकतें हैं जिनके चुड़ैल देवता कबीले जैसी शत्रुतापूर्ण ताकतों के साथ अच्छे संबंध हैं। ऐसी ताकतें भी हैं जिन्होंने जियोझोउ को रौंद डाला है। बहुत अच्छा, सभी यहाँ हैं। जियोफैन ने अपने होठों पर मुस्कान ला दी। पिछली बार जियोझोउ में उसने इन सेनाओं के कई प्रतिभाशाली लोगों को प्रताड़ित किया और मार डाला था। इस बार मैंने तियानजियाओ गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। वह निश्चित रूप से इन ताकतों के सभी प्रतिभाशाली लोगों को मार डालेगा। सेंट मेडेन पीक से लोग भी आ गए हैं। सेंट मेडेन पीक के शिष्य वहां पहुंचे और तुरंत ही अनगिनत लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। विशेषकर पुरुष। सभी लोग उन्हें गौर से देख रहे थे। आप जानते हैं, सेंट मेडेन पीक में सभी शिष्य महिलाएं हैं। ये तो अफसोस की बात है। हालांकि यह मनुष्य का नरक है।
बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकते। प्रवेश के बाद परिणाम बहुत दयनीय था। मनुष्य की स्थिति का कोई मतलब नहीं है, और यदि उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं है तो वह कुत्ते जितना भी अच्छा नहीं होगा, और यह उतना भी कड़वा नहीं है। कुतिया का दर्जा पुरुषों से ऊंचा है, यहाँ तक कि पुरुष दासों की भी स्थिति है। जब तक पुरुष मर्द वहां प्रवेश करते हैं, उन्हें मौत से भी बदतर कहा जा सकता है। लेकिन बाहरी दुनिया के लिए ये लोग कोई लालच भरी नजर नहीं छिपाएंगे, खासकर अब पवित्र मेडेन शिखर के भीतर नहीं। क्या तुम अब भी उनसे डरते हो? देखो, ये सेंट मेडेन से आया हुआ व्यक्ति है। न्यू तोंगक्सुआ न्यू परी कौन है? ये वही है जिसके आगे जानलेवा आभा है। ये वही है। उसे सफेद लबादे वाले आदमी ने अगवा कर लिया था। और लियू रूझी परी लियू। आसपास का इलाका गूंज रहा था, और हर कोई ज़ियाओ फैन द्वारा 2 महिलाओं का अपहरण करने के लिए सेंट मेडेन पीक पर जाने की घटना पर चर्चा कर रहा था। यह मत कहिए कि इस बार दूसरे लोग अवाक हैं, यहाँ तक कि ज़ियाओ फैन भी अवाक रह गया। आइए इन लोगों पर चर्चा करें। वे न्यू तोंगक्सुआन और लियू रूझी को उन बुरी नजरों से क्यों देखते हैं? उसने सचमुच कुछ नहीं किया। न्यू तोंगक्सुआन का चेहरा काला पड़ गया। ये पहली बार था जब उसने ज़ियाओ फैन को छोड़ने के बाद सेंट मेडेन पीक छोड़ा था, लेकिन उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। वह सचमुच गुस्सा करना चाहती है, लेकिन अब यह उसे पागल बनाने की जगह नहीं है। कठिन प्रशिक्षण की इस अवधि के बाद न्यू तोंगक्सुआन की ताकत भी काफी बढ़ गई है। यह आज बायशियांग दायरे के 5वें स्तर तक पहुंच गया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसे तीव्र प्रगति कहा जा सकता है। वह किसी भी कीमत पर खुद को मजबूत बनाना चाहती है। इस महिला की ताकत औसत हो सकती है, और कदम दर कदम उसे चुनौती देने की उसकी क्षमता भी औसत है, लेकिन उसकी साधना की गति बहुत तेज है। इस संबंध में उनकी प्रतिभा जिफू ताओवादी लिंग शियाओ की तुलना में थोड़ी ही खराब है। लियू रूझी का चेहरा भी बहुत बदसूरत था, यद्यपि उसके क्षेत्र में सुधार हुआ है। परंतु ये स्पष्ट नहीं है। अवधि, जियोफैन ने सीधे नानगोंग लिनगक्सुआन, लाल चुड़ैल और नीली झांके को देखा। अरे, यानफू कहाँ है? जियोफैन ने अपने दिल में बड़बड़ाया। फिर उसने अपना सिर पुनः हिलाया। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि मैं पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोटा नहीं मिला। जियोली ने सेंट पीक को भी देखा, लेकिन अंत में उसने अपनी मां पर ध्यान नहीं दिया, और उसका चेहरा थोड़ा निराश और चिंतित दिख रहा था। हालांकि आप अन्य 3 रखेलों को देख सकते हैं, और वह अच्छे मूड में है। नानगोंग लिनगक्सुआन, लाल चुड़ैल और नीली झांके ने चारों ओर देखा, और उन्होंने ज़ियाओ ली, ज़ियाओ किंग, ये मियाओइन और चांगसुन निंग को भी देखा। लड़कियां अनजाने में मुस्कुरा दी, लेकिन सभी जानते हैं कि अभी एक दूसरे को पहचानने का समय नहीं है। अवधि, नानगोंग लिनगक्सुआन, लैन झांके और रेडविच ने भी जियो किंग के बगल में बैठे व्यक्ति को देखा। वे थोड़ा आश्चर्यचकित और उत्सुक थे कि यह आदमी कौन है। यह इतना परिचित क्यों लगता है? ये हो सकता है उन सबके मन में कुछ अटकलें थीं, लेकिन अब यह अनिश्चित है। खैर, रहस्य का क्षेत्र खुलने वाला है। जब मैं गुप्त क्षेत्र में पहुंचा तो मुझे पता चला, भाई, वे महिलाएं भी बहुत अच्छी हैं। क्या कोई ऐसी है जो आपको पसंद हो? हुइया ने जियोफैन को देखा और खुशी से कहा, जियोफैन, खुला सेंट पीक के बारे में। पहले हम इसे भूल जाएं। जियोफैन ने इसके बारे में सोचा और कहा, ऐसा नहीं है कि वह अब उन 3 लड़कियों को पहचानना नहीं चाहता, लेकिन उनकी शक्ति सेंट मेडेन पीक है। वह शक्ति पुरुषों से नफरत करती है। अगर हुइयान को जल्दबाजी में जाने दिया जाता है, क्या तीनों महिलाएं सहमत हैं या असहमत? अगर वे सहमत हो भी गए तो उन्हें बाद में परेशानी भी हो सकती है। इसलिए जियोफैन ने बात करने से पहले इंतजार करने का फैसला किया। ओह, ठीक है। हुइया ने थोड़ा निराश होकर सिर हिलाया। तुम क्या खो रहे हो? जियोफैन ने आश्चर्य व्यक्त किया। कुछ भी नहीं, हुइया ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। वह जियोफैन को कैसे बता सकता था कि वह दूसरी पार्टी को बिखरते हुए देखने का इंतजार कर रहा था? क्या ये लड़ाई की तलाश नहीं है? इन लोगों को पास से आते देख जियोफैन और अन्य लोग अच्छे मूड में थे। केवल ज़ियाओली थोड़ा घबराई हुई थी। वह पूछना चाहता था कि क्या उसकी मां सुरक्षित है, लेकिन अब ये समय नहीं है। ये घटना खुशी में थी, मानो जियोली के दिल में एक कांटा चुभ गया हो। पिक्सिन संप्रदाय की शक्ति के भीतर लियू वुयान भी है। उसकी बड़ी आंखें हैं और वह हमेशा जियोली को घूरती रहती है। ये लड़की
जियो फैन ने स्वाभाविक रूप से लियू वुयान की निगाह को देखा और उसने अपनी थोड़ी को छुआ और चलने के बारे में सोचा, इस बात पर विचार करते हुए कि यदि इस समय मेरे बेटे की शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा। वह अभी भी अपने पोते को गोद में उठा सकते हैं, एक और पीढ़ी में परिवार की सदस्यता का आनंद लें। तुम क्या सोच रहे हो? जियो किंग ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, कुछ छोटी मोटी बातें हैं, जियो फैन ने खुशी से कहा और फिर अपनी बेटी के लिए मांस का एक बड़ा टुकड़ा पकड़ा दिया। जियो किंग ने निश्चित रूप से मना नहीं किया और वह खाने में बहुत खुश थी। फिर जियो फैन को फिर से बहुत द्वेष महसूस हुआ। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुर्भावना से आओ, जितना ज्यादा उतना अच्छा, उसे कोई परवाह नहीं। खैर, मैं गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूँ, उसके बाद उसकी दुनिया आ जाएगी। एक और आधा दिन बीत गया। तियानजियाओ गुप्त क्षेत्र में भाग लेने के लिए आए सभी बल आ चुके हैं। ज़ेयुन मंदिर के संप्रदाय गुरु और ज़िवेक्सुआन ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ बाहर निकले और गुप्त मार्ग पर आ गए। तियानजियाओ का गुप्त क्षेत्र खुलने वाला है, मैं चाहता हूं कि सभी दोस्तों को इसमें मनचाहा पुरस्कार मिले। ज़ेयुन मंदिर के संप्रदाय के नेता मुस्कुराए और फिर अपने हाथ जोड़ लिए। संप्रदाय गुरु ज़िवेक्सुआन को ठंडा लगा और वह एक तरफ खड़ा हो गया। धन्यवाद, धन्यवाद। आसपास मौजूद अनगिनत बड़ी सेनाओं के प्रतिनिधियों ने दोनों को धन्यवाद दिया। ये सबसे बुनियादी शिष्टाचार है। आखिरकार आपको अन्य लोगों के गुप्त क्षेत्रों का उपयोग करना ही होगा, कोई जरूरत नहीं है। ज़ेयुन मंदिर के संप्रदाय के नेता ने धीरे से बात की, फिर चारों ओर देखा और कहा, गुप्त क्षेत्र खुलने के बाद सभी के स्थान यादृच्छिक हैं, हर कोई यह जानता है। एक विशाल संसाधन है और आप स्टार डोमेन के बाहर दुश्मनों का सामना कर सकते हैं। कृपया सावधान रहें, स्टार डोमेन के बाहर दुश्मन। जियो फैन दंग रह गया। ये तियानजियाओ गुप्त क्षेत्र वैसा नहीं लगता जैसा उसने सोचा था। सभी लोग, कृपया आप चैनल पास कर सकते हैं, इसमें 10 साल लगते हैं। 10 वर्षों के बाद वहां से चले जाना याद रखना, अन्यथा यदि मार्ग बंद हो गया तो तुम गुप्त क्षेत्र में फंस जाओगे और वहां से निकल नहीं पाओगे। ज़ेयुन मंदिर के संप्रदाय नेता ने कुछ सामान्य ज्ञान दिया, लेकिन स्टार डोमेन के बाहर के दुश्मनों के बारे में जियो फैन को समझ नहीं आया। जियो क्विंग और क्योंग याओ, वापस आओ। प्रकाश क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों ने जियो किंग को अपने लोगों के साथ कार्य करने की अनुमति देने का आह्वान किया। ओह, जियो किंग ने निराशा में सिर हिलाया और अनिच्छा से चला गया। ये मियाओइन और चांगसुन निंग भी वही थे। उन्होंने ज़ियाओ फैन को देखा, अनिच्छा से देखा और फिर चले गए। इन प्रमुख शक्तियों के अद्वितीय समाधान हैं, उन्हें बिना बिखरे गुप्त क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। अब ज़ियाओ फैन के पास केवल हुलियान ही बचा है। भाई, चलो हम भी चलें। हुलियान मुस्कुराया। ठीक है। जियो फैन ने सिर हिलाया। तभी लोगों का एक समूह धीरे धीरे गलियारे में दाखिल हुआ। मार्ग में पहले एक अंधेरा धब्बा था और फिर रंगीन किरणों वाला एक गुप्त मार्ग था। यहाँ सब कुछ अंतहीन है और इसका कोई अंत नहीं है। जियो फैन ने पास की ओर ध्यान दिया। इस बार मैं लगभग लाखों लोगों से मिला जिन्होंने तियानजियाओ गुप्त क्षेत्र में भाग लिया था। ये राशि ऐसी थी जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। इसके अलावा चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले द्वारा भेजे गए कई युवा राक्षस हैं। हुलियान हमेशा से ही जियो फैन के साथ रहा है और हुलियान के पीछे ज़ेयुन मंदिर के प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह भी है। स्टार डोमेन के बाहर दुश्मन का क्या मतलब है? जियो फैन ने पूछा। जियो फैन को यकीन नहीं है कि वह सुरक्षित है या नहीं, लेकिन ऐसा प्रश्न पूछना निश्चित रूप से ठीक है। यह बहुत सरल है। ये वो गुप्त क्षेत्र है जिस पर हम महारत हासिल करते हैं, जो केवल हमारे हाथ में नहीं है। हुलियान ने कहा। अर्थ क्या है? ये सुनकर जियो फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ज़ेयुन मंदिर और ज़िवेक्सुआन के हाथों में नहीं, नियंत्रण किसके पास है? हाँ, भाई जियो, सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। हुलियान ने खुश होकर कहा। जियो फैन को रहस्य बताना शुरू करें। वही संस्थापक सारे स्वर्ग और सारे लोग। हुंगतियन स्टार डोमेन उनमें से एक है और इन्हें उच्च स्तरीय तारा क्षेत्र नहीं माना जाता। ये सिर्फ एक मध्यम तारा क्षेत्र है। हुंगतियन स्टार डोमेन के अतिरिक्त अन्य शक्तिशाली स्टार डोमेन भी हैं और यह गुप्त क्षेत्र, यह अन्य तारा क्षेत्रों को एक के बाद एक जोड़ता है। हुंगतियन स्टार डोमेन में आप इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं।
केवल जिवेक्सुआन और जेयुन मंदिर ही हैं, लेकिन हमें उस समय तक भी इंतजार करना होगा जब हम गुप्त क्षेत्र को खोल सकें। यही बात अन्य तारा क्षेत्रों के लिए भी सत्य है। वे समय आने का इंतजार कर सकते हैं और उस चैनल का प्रवेश द्वार खोल सकते हैं जहां उनका सितारा डोमेन स्थित है। अपने स्टार क्षेत्र के प्रतिभाशाली और राक्षसों को प्रशिक्षण में प्रवेश करने दें, लेकिन एक दूसरे के चालू होने का समय मेल नहीं खाता। जब उनके संबंधित स्टार डोमेन के चैनल खोले जाते हैं तो अन्य स्टार डोमेन के लोग उन्हें नहीं खोल सकते। लेकिन यदि अन्य तारा क्षेत्रों से प्रतिभाशाली राक्षस निर्दिष्ट समय के भीतर नहीं निकलते हैं, वे अपने अपने गुप्त क्षेत्रों को नहीं छोड़ सकेंगे तथा उनमें फंस जाएंगे। अंतिम परिणाम, वह गुप्त क्षेत्र को छोड़ने में असमर्थ था और फिर उसने अन्य तारा क्षेत्रों के चैनलों के खुलने का इंतजार किया। तब परिणाम की कल्पना की जा सकती है। विभिन्न सितारा क्षेत्रों के लोग मिलते हैं। शहर के 80% हिस्से में भीषण युद्ध होगा। ऐसा ही है। इस गुप्त क्षेत्र में केवल लोग ही खतरनाक नहीं हैं, बल्कि अन्य तारा क्षेत्रों से भी दबाव है। हुइयान ने कहा। जियोफेन ने सिर हिलाया और फिर पूछा, तो इस गुप्त क्षेत्र में क्या खास है? प्रश्नवाचक चिन्ह। वह केवल इतना जानता था कि यह गुप्त क्षेत्र महत्वपूर्ण था, लेकिन जियोफेन को नहीं पता था कि विशिष्ट कारण क्या था। बाद में वह युडिंग संप्रदाय में शामिल हो गए। वहां के लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। यह ज्यादा कुछ नहीं जानता। असल में ये गुप्त क्षेत्र एक युद्ध क्षेत्र है, एक प्रायुद्ध क्षेत्र। हुइयान ने कहा। प्रायुद्ध क्षेत्र? जियोफेन हैरान रह गया। हाँ, प्रायुद्ध क्षेत्र एक तारा क्षेत्र जो कई तारा क्षेत्रों में लड़ा जाता था और फिर नष्ट हो गया था। बाद में कई तारा क्षेत्रों द्वारा लड़ा गया था। मैं इस तारा क्षेत्र को अपने अपने गुप्त क्षेत्रों में बदलना चाहता था, लेकिन एक विवाद था। फिर हमने एक वाचा बनाए और एक दूसरे के बीच विशेष चैनल थे। युवा प्रतिभाओं को एक निर्दिष्ट समय पर प्रवेश करने के लिए भेजा जा सकता था और उनमें दमन भी थे। अस्थि युग एक निश्चित सीमा पार कर गया था, मार्ग से नहीं गुजर सकता। इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, हुइयान ने बताया, एक सितारा क्षेत्र। इस बार जियोफेन वास्तव में असहज था। उसे असली कारण भी समझ आ गया। वहां एक तारा क्षेत्र है। तारा क्षेत्र की अवधारणा क्या है? हुंगतियन स्टार डोमेन जैसा एक तारा क्षेत्र। इसमें अनगिनत ग्रह हैं और अनगिनत महान ताओवादी राजवंशों और ताकतों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और यही अंदर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कई स्टार फील्ड्स हार मानने को तैयार नहीं हैं। ये वसा का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है। यह मूल रूप से जियोफेन ने सिर हिलाया। हाँ, यही बात है। इसमें कई अवसर हैं। कुछ में महारत हासिल है, कुछ में महारत हासिल नहीं है। और प्रत्येक सितारा क्षेत्र अलग हो सकता है। संक्षेप में, यह एक बड़ा ब्रह्मांड है। हुइयान ने यह बात बहुत जानबूझकर कही। जियोफेन ने सिर हिलाया और उत्सुकता से कहा, उस समय इस ब्रह्मांड को किसने मार डाला? हुइयान ने बस यही कहा, ये कई शक्तिशाली लोगों के एकजुट होकर इस दुनिया को हराने और फिर इसे विभाजित करने का परिणाम है। तो जियोफेन को इस बात की जिज्ञासा हुई कि यह किसने किया। यह मेरे जेयुन मंदिर का संस्थापक है। हुइयान ने कुछ देर सोचा और समझाया। संस्थापक? जियोफेन दंग रह गया। सही, जिवेक्सुआन के साथ क्या संबंध है? ओह, वे भी संस्थापक हैं क्या? इस बार जियोफेन बिल्कुल भी शांत नहीं हो सका। ये थोड़ा जटिल है। जिवेक्सुआन और जेयुन मंदिर के संस्थापक हैं। तो क्या ये दो प्रमुख ताकतें एक ही ताकत होनी चाहिए थी? यह बहुत चौंकाने वाला। ये सच है। वास्तव में बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। हुइयान ने आह भरी। उन्होंने इसके बारे में सोचा और जियोफेन को समझाया, वास्तव में मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। बात सिर्फ इतनी है कि शुरुआत में दोनों ताकतें एक थीं और फिर संस्थापक असली पूर्वज चले गए। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ गया और फिर बस यही हुआ। ठीक है। जियोफेन ने सिर हिलाया। उसका दिल सदमे से भरा हुआ था। वह सदमे को शांत करना चाहता था, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये बहुत भयानक है। ये निश्चित रूप से एक बड़ा रहस्य है। जेयुन मंदिर और जिवेक्सुआन वास्तव में एक ही पूर्वज हैं। कोई आश्चर्य नहीं, दोनों पक्षों के नाम बहुत समान हैं। जियोफेन ने हुइयान से कई और प्रश्न पूछे, सभी गुप्त क्षेत्र के बारे में। सभी लोग आगे बढ़े। पास के जेयुन मंदिर के लोगों के अलावा यहाँ युडिंग संप्रदाय के लोग भी रहते हैं, लेकिन वे थोड़ा दूर हैं।
वे सभी जियाओ फैन के पीछे चले गए। अब जब वे जियाओ फैन का अनुसरण कर सकते हैं तो वे बेहतर सुरक्षा की भावना महसूस कर सकते हैं। हुइयान ने जियाओ फैन को भी बताया, ये गुप्त क्षेत्र खतरों से भरा है और यदि कोई अद्वितीय राक्षस भी इसमें प्रवेश कर जाए तो भी गिरना संभव है। इसीलिए सभी प्रमुख ताकतें अपने अपने बलों के राक्षसों को अंतिम चरण में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। छोटे बच्चे, मुझे परेशान मत करो, मैंने ये रहस्य सीखे। जियाओ फैन को भी इस गुप्त क्षेत्र की कुछ समझ थी। भाई, मैं बाद में आपसे अलग हो सकता हूँ। हमारे ज़ेयुन मंदिर में खींचने के लिए विशेष मार्शल आर्ट है और प्रवेश करने के बाद आप उन्हें एक साथ बंद कर सकते हैं। ... मैं उन्हें अपने साथ नहीं ला सकता। आप, हुइयान ने शर्मिंदगी से कहा। ये ठीक है। जियाओ फैन मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो। ... यह आपके लिए बाद में सुविधाजनक होगा, मैं आपको खोजने जाऊंगा। ठीक है। हुइयान ने सिर हिलाया और फिर चुपचाप जियाओ फैन को एक जेड स्लिप दे दी। ये गुप्त क्षेत्र में दर्जनों ज़ेयुन मंदिरों द्वारा नियंत्रित अवसर स्थितियों को रिकॉर्ड करता है। हुइयान ने भी जियाओ फैन को देखकर आंख मारी। जियाओ फैन मुस्कुराया। अच्छा भाई, हर कोई भूल गया कि वे कितने समय से आगे बढ़ रहे थे। अवधि, हालांकि जियाओ फैन जियाओ किंग और ये मियाओ इनके साथ नहीं था, उसकी आत्मा हमेशा कई लोगों में बंद थी। जब हम गुप्त क्षेत्र में पहुंचेंगे तो हमें अलग होना पड़ेगा। ... भूल जाओ, ये ठीक है। जियाओ फैन खुद पर मुस्कुराया। वरिष्ठ भाई जियाओ। इस समय झुआंगशी, लिन लिंग और अन्य लोग उड़कर ऊपर आए। वे चिंतित दिख रहे थे। अन्य ताकतों के पास गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद बिखरने से बचने के अपने तरीके हैं, लेकिन कोई ज़ेड डिंग संप्रदाय नहीं है। यदि आप गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद तितर बितर हो जाते हैं तो फिर क्या वे खतरे में नहीं हैं? चिंता मत करो, मेरे पास एक समाधान है। जियाओ फैन ने अपने सफेद दांत दिखाए। ओह, बगल में खड़ी हुइयान दंग रह गई। जियाओ फैन के पास कोई रास्ता है? कौन सी विधि? झुआंगशी, लिन लिंग और अन्य लोग समझ नहीं पा रहे थे और जियाओ फैन ने क्या कहा इस बारे में उत्सुक थे। तब फिर जियाओ फैन ने एक आत्मिक जानवर का कंगन निकाला और झुआंगशी और अन्य को उसमें ले लिया। क्या यह अच्छा नहीं है? जियाओ फैन मुस्कुराया। हुइयान ... ज़ेयुन मंदिर में सभी लोग। भाई जियो, बहुत बढ़िया। हुइयान को सचमुच पता नहीं है कि क्या कहना है। वह सचमुच आश्वस्त था। मूलतः अन्य शक्तियां ये निर्धारित करने के लिए अद्वितीय साधनों पर निर्भर रहती हैं कि वे गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अलग नहीं होंगी। नतीजतन जियाओ फैन ने सीधे आत्मा जानवर कंगन का इस्तेमाल किया। यह उत्तम विचार, यदि सभी प्रमुख ताकतों के लोग जान जाएं। मैं नहीं जानता कि अभिव्यक्ति क्या होगी। अक्सर कुछ साधारण चीजें भी परेशानी का कारण बन जाती हैं। इस प्रकार रास्ता सरल है। 3 और दिन जियाओ फैन और अन्य लोगों ने अनगिनत चमकदार तारों वाले आसमानों से यात्रा की और अंततः अंत तक पहुंच गए। सामने एक रंगीन और धुंधला प्रकाश का पर्दा है। भाई जियाओ, मैं यहाँ हूँ। मेरे पास आना याद रखना, हुइयान ने कहा। चिंता मत करो। जियाओ फैन ने सिर हिलाया। फिर हुइयान को लोगों ने ज़ेयुन मंदिर से दूर ले जाकर उसकी रक्षा की। ये छोटे पूर्वज का उपचार है और सबसे चमकता सितारा हर जगह है। हुइयान और अन्य लोग पहले प्रकाश पर्दे में प्रवेश कर गए और फिर उनकी सांस गायब हो गई। बाद में लाइट रियल्म, जिंगलुओ पवेलियन और सेंट मेडेन पीक जैसी ताकतें भी एक के बाद एक प्रवेश कर गईं। प्रवेश करने से पहले जियाओ किंग, ये मियाओइन और अन्य लोग जियाओ फैन की नज़र पर ध्यान देते थे। जियाओ फैन ने सांस ली और बाधा में कूद गया। लड़के, रुको। जियाओ फैन दंग रह गया। जैसे ही वह बैरियर में प्रवेश करने वाला था, उसके पीछे से एक दुर्भावनापूर्ण चिल्लाहट आई। जियाओ फैन ने पीछे मुड़कर देखा। इस समूह में सैकड़ों प्रतिभाशाली लोग हैं। प्रभारी व्यक्ति के पास बैक्सियान क्षेत्र के चौथे स्तर की ताकत होती है। लड़के, जियाओ किंग के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? नेता के आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? बीच में मत आओ, छोटे बच्चे, मैं इतना आलसी हूं कि तुम पर ध्यान नहीं दे पाता। जियाओ फैन जानता था कि लोगों का ये समूह क्या करने आया था। यह अवश्य ही जियाओ किंग का प्रेमी होगा। उसने इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें भगाना चाहता था। पीछे रहने की परेशानी से बचें। लेकिन जियाओ फैन इन लोगों को भगाना चाहता था, लेकिन वे छोड़ना नहीं चाहते थे। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुमसे पूछूंगा कि जियाओ किंग के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जो व्यक्ति अभी बोल रहा था वह क्रोधित था।
उसके पीछे खड़े 100 लोग भी क्रोधित थे। वे हुंगतियन स्टार डोमेन में एक मध्यम आकार की शक्ति के बच्चे हैं। क्या तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैंने अभी क्या कहा? कृपया बीच में मत आओ, यहाँ से चले जाओ। जियोफैन अपना आपा खो बैठा। लेकिन वह इस वजह से इन लोगों को नहीं मारेगा। अरे रैम्पेंट, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं सूर्य परिवार से हूँ। आगे वाला आदमी जोर से चिल्लाया। सन परिवार? फिर जियोफैन ने आश्चर्य से कहा, सन परिवार? मैं सन परिवार की एक शाखा हूँ। सन जू, क्या तुम मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत कर सकते हो? सुन जू ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे रवैये में क्या गलती है? जियोफैन आश्चर्यचकित था। उसे तो ये भी संदेह था कि क्या जियाओ किंग का पीछा करने वाले व्यक्ति का दिमाग खराब था। वांग टेंग पहले थे, अब ये सन उपनाम वाला व्यक्ति भी। जब एक पिता अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंतित होता है। तुम, सुन जू चिल्लाया, मेरे लिए उसे मार डालो। हाँ, संजू के पास इन युवा प्रतिभाओं ने एक के बाद एक कार्रवाई की। वे सभी हत्यारे थे और उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। तब बैंग बैंग बैंग, मारना बंद करो, मैं सूर्य परिवार की एक शाखा हूँ। अगर तुमने उसे मार डाला तो सूर्य परिवार तुम्हें जाने नहीं देगा। सुनजू ने जमीन पर घुटने टेककर दया की भीख मांगी। हे, अभी भी मुझे धमका रहे हो? जियाओफैन ने उपहास किया और सुनजू को पीटना जारी रखा। कार्रवाई अलगैसा इसलिए है क्योंकि बाघ शक्तिशाली नहीं है और जियोफैन वास्तव में एक अच्छा स्वभाव है। सुनगू ने जियोकिंग के पिता को भड़काने की पहल करने की हिम्मत की। जियोफैन भी, क्योंकि सुनजू का शुरुआती बिंदु जियोकिंग के लिए था। अन्यथा जियोफैन ने सुनजू और अन्य को मार डाला होता। बेटा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? जियोफैन ने ठंडे स्वर में पूछा, सुनजू की ओर देखते हुए, जो खून से लथपथ पड़ा था। क्या यह इसलिए है क्योंकि तुम मेरे सूर्य परिवार से डरते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया। हाँ, क्या इसलिए कि तुम्हें डर है कि मेरे पिता मुझसे बदला लेंगे? जियोफैन ने अपना सिर हिलाना जारी रखा। हाँ, क्या इसलिए कि मैं अच्छी दिखती हूँ? जियोफैन, क्योंकि तुम्हारी नज़र अच्छी है। जियोफैन इसे छिपाने में बहुत आलसी था और मुस्कुराया। क्या आपके पास दृष्टि है? लेकिन यह वाक्य सुनजू के लिए स्तब्ध करने वाला था। दर्शन होने का क्या अर्थ है? वह जो भी करता, क्या दूसरा पक्ष ये बता सकता था कि उसके पास दूरदृष्टि है? भूल जाओ, अगर तुम्हें नहीं पता तो मत जानो, जियोफैन ने हल्के से कहा। फिर उसने एक आत्मा जानवर का कंगन निकाला और इन सभी लोगों को अंदर ले गया। ओह, क्यों तुम लोग? जियोफैन कड़वाहट से मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है सुनजू यहाँ आने की कोशिश कर रहा है? इससे पहले कि वह गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर पाता, उसने उसे हटा दिया। उन्होंने अनुमान लगाया, इस सुनजू को पहले से पता था कि वह युदिंग संप्रदाय से था। तो मुझे डर नहीं लगेगा। मैंने पहले तो उसके लिए परेशानी खड़ी नहीं की क्योंकि हुयान वही था। ये देखकर कि जियोफैन अकेला था और उसकी साधना केवल शून्य क्षेत्र में वापसी के छठे स्तर पर थी, इन लोगों को विश्वास था। फिर इसे नष्ट कर दिया गया। छोड़ो, मैं इन चीजों के बारे में सोचने के लिए बहुत आलसी हूँ, अंदर जाओ और देखो। जियोफैन मुस्कुराया और प्रकाश पर्दे में भाग गया। प्रकाश पर्दे के अंदर आकाशगंगा चमक रही है और आध्यात्मिक शक्ति समृद्ध है। जियोफैन ने आकाशगंगा पर कदम रखा। जैसे ही वह यहाँ पहुंचा, उसे तारों वाले आकाश में टेलीपोर्ट कर दिया गया। ये वास्तव में एक तारा क्षेत्र है। जियोफैन उदास होकर बुदबुदाया। ये संसार कमजोरों का शिकार है। यहाँ तक कि एक दुनिया, एक ब्रह्मांड की नियति भी एक ही होती है। गुलाम राज्य जियोझोउ में यह बात सत्य है, और यही बात इस ब्रह्मांड के लिए भी सत्य है। पराजय के बाद ये खंडहर बन गया। जियोफैन की आध्यात्मिक भावना अन्वेषण। तो उन्होंने पाया कि यह ब्रह्मांड बहुत अच्छा है। क्या स्वर्ग और पृथ्वी के बीच दमन के बिना दमन करना असंभव है? जियोफैन ने बड़बड़ाया, यहाँ आध्यात्मिक शक्ति नियंत्रण में नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी का कोई दमन नहीं है। यहाँ जीव जंतु स्वतंत्रतापूर्वक विकसित हो सकते हैं। क्या ऐसा करना असंभव है या ऐसा नहीं किया जा सकता? जियोफैन को ये बात समझ में नहीं आई। उनका वर्तमान स्तर अभी भी बहुत कम है। मैं उन्नत विषय वस्तु के बारे में ज्यादा नहीं जानता। छोड़ो इसे, चलो पहले आसपास की स्थिति पर नजर डालते हैं। जियोफैन कुछ दूरी से भागने वाला था, लेकिन वह अचानक रुक गया। इसके बाद ज्वांगशि, लिनलिंग और अन्य को रिहा कर दिया गया। आखिरकार वे यहाँ प्रयास करने के लिए आए थे। क्या ये
पहुंच गया है। वरिष्ठ भाई जियाओ, क्या वह यही है? भाई जियो, ये कहाँ है? जुआंगशी, लिनलिंग और अन्य ने पूछा। हाँ, ये गुप्त क्षेत्र में है, जियो फैन ने कहा। हर कोई हैरान था। निकटवर्ती आध्यात्मिक शक्ति समृद्ध और बहुत विशाल है, और यह एक अजीब तारों वाला आकाश है। जाहिर है, पहले किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। ये गुप्त क्षेत्र वास्तव में तारों से भरा आकाश होगा। मुझे कुछ काम है और मुझे अकेले जाना है, जियो फैन ने कहा। हर कोई दंग रह गया। भाई जियो, क्या आप जा रहे हैं? मैं, फिर हम। हर कोई घबरा गया। यदि जियाओ फैन चला गया तो उनके पास अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आत्मविश्वास नहीं होगा। हाँ, मुझे अभी भी कुछ करना है, जियो फैन ने सिर हिलाया और कहा। फिर उन्होंने ट्रांसमिशन के लिए 9 सेट पर्चियां निकाली। बाद में जब तुम्हें कोई खतरा महसूस हो तो तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो। यदि दूरी अधिक नहीं है तो मैं उसे पार करने की पूरी कोशिश करूंगा, जियो फैन ने कहा। धन्यवाद, धन्यवाद वरिष्ठ भाई जियाओ। सभी ने एक साथ सेट पर्ची ली। अलविदा। जियो फैन भाग गया और चला गया। उसे अभी भी अपना खुद का व्यवसाय करना है। मैं अपने बच्चों को भी ढूंढने गया था और मुझे अपनी पत्नियों को भी ढूंढना था। आप निश्चित रूप से उन्हें अपने साथ नहीं ला सकते। ज़ेडिंग संप्रदाय के बारे में सोचते हुए जियो फैन अपनी क्षमता के भीतर उनकी मदद करने को तैयार है। जियो फैन के भागने को देखते हुए सबने आह भरी। चलो चलें। अब भी अवसर तलाशने का समय है। यहाँ अनगिनत संभावनाएं हैं। हिम्मत रखें। जुआंगशी, लिनलिंग और अन्य लोग चले गए। अब स्टार क्षेत्र में बहुत चहल पहल है। एक के बाद एक अनगिनत प्रतिभाएं और राक्षस आए। चारों ओर ये तारों भरा आकाश। इस ग्रह पर जीवन है, लेकिन कोई भी व्यक्ति सबसे मजबूत नहीं है। युद्ध से और अधिक ग्रह नष्ट हो गए। तारों भरा आकाश टूटे हुए ग्रहों के अवशेषों से भरा पड़ा है। यहाँ प्रचुर अवसर हैं, यहाँ तक कि कुछ अत्यंत दुर्लभ अद्वितीय औषधियाँ भी हैं। यहाँ ताओवाद के अवशेष भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इसमें अद्वितीय मार्शल आर्ट समाहित हो सकती है। यहाँ कुछ जादुई हथियार भी बचे हो सकते हैं। महान चिकित्सा इस गुप्त तारा क्षेत्र में। अनगिनत प्रतिभाशाली और दुष्ट लोगों ने एक के बाद एक कार्य किया। कुछ ने अकेले कार्य करना चुना और कुछ ने अपने दल के साथ कार्य किया। जियो फैन आगे बढ़ गया। यहाँ वह अधिक बेईमान हो सकता है। आखिरकार, अब बड़ी ताकतों के जो राक्षस आए, अगर वे एकजुट न होते तो वह किसी से नहीं डरता। क्या मुझे पहले मजबूत बनना चाहिए? जियो फैन ने बड़बड़ाया। फिर उसने अपना सिर पुनः हिलाया। उसके पास अभी भी मूल क्लोन को परिष्कृत करने की शक्ति थी। ये तारा क्षेत्र भव्य दिखता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत छोटा है। जियो फैन ने अनुमान लगाया कि यह शुरुआत में युद्ध के कारण हो सकता है, इसलिए स्टार क्षेत्र में कई क्षेत्र नष्ट हो गए। जियो फैन दूर भाग गया, लगातार तारों भरे आकाश में आगे बढ़ता रहा। इस अवधि के दौरान उन्होंने छोटी छोटी ताकतों से कई प्रतिभावान व्यक्तियों को ढूंढ निकाला, लेकिन जियो फैन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसे इन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह पहले मौका देखने के लिए हुईएन द्वारा बताई गई जगह पर जाना चाहता था। वहां पत्नी और बेटी होने की अधिक संभावना थी। काफी दूर नहीं। जियो फैन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। उसने पहले भी ये मियाओइन और चांग सन निंग को बातचीत के लिए एक सेट पर्ची दी थी, लेकिन अब वह उन दोनों महिलाओं से बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर सकता था। जियो फैन आगे बढ़ा और 7 दिन देखते ही देखते बीत गए। जियो फैन एक बर्बाद स्टार के पास आया। इस ग्रह की आध्यात्मिक शक्ति क्षीण थी, लेकिन ये भयानक आभा उतार उत्सर्जित कर रहा था और इसके अंदर कुछ रहस्यमय था। क्या अंदर दवा है? जियो फैन उत्सुक था और उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। मध्यम आकार की सेनाओं के कई प्रतिभाशाली लोग और राक्षस पहले ही पास में आ चुके थे। ये स्टार क्षेत्र में अवसरों के बारे में था। ये लोग आधा कदम भी धीमा चलने को तैयार नहीं थे। जियो फैन अकेला था। उनके आगमन से आसपास की जातीय ताकतों के प्रतिभाशाली लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन जल्द ही किसी ने उसे पहचान लिया। ये तुम हो? अरे वाह, ये तो वही है। ये लोग अमित्र लग रहे थे। जियो फैन पहले हुईएन के साथ बाहर था। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने बड़ी संख्या में जातीय ताकतों को नाराज कर दिया था। ये लोग आक्रोश से भरे हुए थे। अब जब उन्होंने जियो फैन को देखा तो वे इस तरह थे। वे सभी क्रोध से दांत पीस रहे थे। जियो फैन दंग रह गया। फिर उसे कारण समझ में आया। यहाँ तक कि जिन सेनाओं को उसने कभी नहीं देखा था, उनके कुछ लोग भी उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे।
जियोफैन चिल्लाकर कहना चाहता था कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन अंत में वह केवल आहें ही भर सका। अफसोस, मैं बदकिस्मत हूँ। जियोफैन और क्या कह सकता था। लड़के, तुम युदिंग संप्रदाय से हो। तुम्हारा नाम क्या है? एक सेना का नेता चिल्लाया। जियोफैन की आभा केवल शून्य क्षेत्र में वापसी के छठे स्तर पर थी। बहुत दुर्बल। यहाँ प्रवेश करने वाले सबसे बुरे लोग रिटर्न टू वॉर रियल में थे, सिवाय उन अद्वितीय राक्षसों के जिनमें विशेष विशेषताएं थीं और इसलिए उन्हें आगे बढ़ने में कठिनाई होती थी। शेष शीर्ष राक्षस 100 हाथियों के क्षेत्र में पहुंच गए थे। जियोतियान, जियोफैन ने कहा। जियोतियान, मैंने तुम्हारे बारे में पहले क्यों नहीं सुना? एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने असमंजस में पूछा। बेटे, तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है? तुम हुयान के इतने करीब क्यों हो? एक अन्य प्रतिभाशाली व्यक्ति ने पूछा। वे जियाओफैन को तुरंत मारना चाहते थे, लेकिन वे अभी भी हुयान और ज़ेयुन मंदिर से डरते थे। यदि उन्होंने ये काम अच्छी तरह से नहीं किया, इस व्यक्ति को लक्ष्य करने से ज़ेयुन मंदिर के लोग आकर्षित हो सकते हैं। ये परेशानी वाली बात होगी। मैं उसका भाई हूँ। जियोफैन ने आह भरी। भाई? क्या भाई? मुझे सब कुछ बताओ, किसी और ने चिल्लाकर कहा। मैं आपको क्यों बताऊं? जियोफैन क्रोधित था। मूलतः वो कम प्रोफाइल रखना चाहते थे। कम से कम उसे अपना चेहरा बदलने के लिए जगह मिलने तक इंतजार तो करना ही था। आखिरकार जियोतियान के चेहरे से ही इन लोगों को पता चल गया था कि वह युदिंग संप्रदाय से था। जियोफैन को चिंता थी कि वह भविष्य में युदिंग संप्रदाय के लिए परेशानी का कारण बनेगा। वह स्वयं भयभीत नहीं था। बिल्कुल, आधार ये था कि यदि जियाओफैन ने कार्रवाई की तो इन लोगों को जड़ से उखाड़ फेंका जाना चाहिए। बेटा, क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? पास में ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो जानलेवा था और उसकी आंखें आग उगल रही थी। आप कौन हैं? जियोफैन ने शांति से पूछा। ये लोग मौत के कगार पर पागलों की तरह परीक्षण कर रहे थे। मैं, हे, क्या आपने आयरन ब्लड कबीले के बारे में सुना है? दुष्ट व्यक्ति ने व्यंग्य किया और फिर अपनी छाती पर टोटेम दिखाया। मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया। धिक्कार है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लौह रक्त कबीले को अपमानित करने की? दुष्ट व्यक्ति क्रोधित हो गया। जियोफैन, उसने सचमुच इसके बारे में नहीं सुना था। परिणामस्वरूप ये लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए। क्या अभी भी न्याय है? जाओ, करो, पहले उसे दबाओ। लौह रक्त कबीले का दुष्ट दहाड़ा। न केवल लौह रक्त कबीले के प्रतिभाशाली लोगों ने पास में ही जवाब दिया, बल्कि अन्य ताकतों के प्रतिभाशाली लोगों ने भी एक के बाद एक जवाब दिया। ये कहा जा सकता है कि यह सब हुयान की वजह से है। ये सभी लोग जियाओफैन से नफरत करते थे। मैं, जियोफैन अवाक था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हुयान उसके लिए इतनी परेशानी खड़ी कर देगा। वह बूढ़े भिक्षु को कुछ हद तक समझ गया। आखिर उसने हुयान को क्यों ले जाया? यह आदमी, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि ऐसा मत करो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। जियोफैन ने शांति से कहा। लड़के, तुमने हमें धमकी देने की हिम्मत की। तुम मौत की तलाश में हो। अच्छा व्यवहार करे। लौह रक्त कबीले के दुष्टों ने सीधे हमला किया। न केवल उसने हमला किया, बल्कि कई अन्य दुष्टों ने भी हमला किया। इन लोगों ने बिना किसी दया के हमला किया। हत्या का इरादा उजागर हो गया और उनमें से प्रत्येक ने सबसे मजबूत साधनों के साथ जियोफैन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि वे जियोफैन को दबाना चाहते थे, लेकिन वास्तव में उन्होंने उसे मार डाला। ओह, बस इतना ही। जियोफैन ने उपहास किया और उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। अब वह अपनी कमजोरी छिपाने में बहुत आलसी हो गया था। ये लोग तो बस मौत की तलाश में हैं। बूम। जियोफैन की आभा बढ़ गई और उसने तुरंत हमला किया और मुक्का मारा। ये पंच, इसमें गड़गड़ाहट की शक्ति थी जिसने आकाशगंगा को हिला दिया और 1 दर्जन से अधिक प्रतिभाशाली दुष्टों के शरीर को सीधे कुचल दिया। क्या वह बहुत ताकतवर है? एक साथ आते हैं। आसपास के सभी दुष्ट लोग दंग रह गए। जाहिर है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियोफैन की ताकत इतनी मजबूत होगी। एक मुक्का, बस एक मुक्का। तुम बहुत कमजोर हो। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। वह निर्दयी था और उसने आसपास के सभी सैकड़ों प्रतिभाशाली राक्षसों को सीधे दबा दिया। मत, हमें मत मारो। हम लौह रक्त कबीले से हैं, हमें मत मारो। इन लोगों ने दया की भीख मांगी। हे, जियोफैन ने व्यंग्य किया। उसे इन लोगों को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं थी,
लेकिन इन लोगों की गुप्त क्षेत्र की यात्रा यही समाप्त हो गई। जियो फैन ने इन लोगों को आत्मा जानवर कंगन में बंद कर दिया और सूर्य परिवार के उन लोगों के साथ चला गया। एक एक करके वे मुझे क्रोधित कर देंगे, जियो फैन ने बड़बड़ाया। वह कुछ उदास था। जियो फैन हिचकिचाया, अपना चेहरा बदल लिया। ... इस बार वह हुनझान बन गया। कारण बहुत सरल है, हुनझान वांग टेंग से भी अधिक कष्टप्रद है। गुप्त क्षेत्र खुलने से पहले उसे लगा कि हुनझान का इरादा जियाओली को मारने का था। लड़के, मुझे पहले तुमसे मिलने मत देना, जियो फैन ने बड़बड़ाया। फिर वह यहाँ से नहीं गया, बल्कि इसी ग्रह पर रुक गया। हुईएन द्वारा दी गई जेड पर्ची में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार इस ग्रह में एक महान औषधि निहित है। इस महान औषधि की वृद्धि की स्थितियां सरल हैं, लेकिन खपत काफी अधिक है। यह महान औषधि अपने पोषण के लिए पास के तारा क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर लेगी। अतः इसे केवल इसी तारा क्षेत्र में देखा जा सकता है। इसे हुनगतियन तारा क्षेत्र में नहीं देखा जा सकता। इसी प्रकार इस तारा क्षेत्र में ऐसी कई महान औषधियां हैं। हाँ, अब तो ऐसा लगता है कि यह उन प्राकृतिक खजानों से भी कहीं अधिक मजबूत है। जियो फैन ने बुदबुदाया, उसकी आंखें चमक रही थीं। साधारण प्राकृतिक खजाने, यहाँ तक कि आध्यात्मिक सामग्रियां भी, उन सभी को पोषण के लिए समय की आवश्यकता होती है। और यह महान औषधि, यद्यपि पोषण के लिए समय पर भी निर्भर करती है, इस अवधि के दौरान उपभोग की जाने वाली आध्यात्मिक शक्ति भयावह होती है। इसमें संभवतः 7 दिन और लगेंगे, जियो फैन ने खुद से कहा। उसने सबसे पहले यह बढ़िया दवा लेने का फैसला किया। एक दिन बाद रक्त जाति के प्रतिभाशाली राक्षसों का एक समूह यहाँ आया था। प्रमुख पिशाच के पास 100 हाथियों के साम्राज्य के 5वें स्तर की ताकत है। हुनझान यहाँ कैसे हो सकता है? और यह मैं था। पिशाच वंश के ये प्रतिभाशाली लोग जब वहां पहुंचे तो अचंभित रह गए। रिकॉर्ड के अनुसार वे दवा का इंतजार करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन उन्होंने हुनझान को देखा। उन्होंने अविश्वास में अपनी आंखें भी रगड़ीं, ये सोचते हुए कि क्या उन्होंने गलत देखा है। हे जियो फैन ने इन पिशाच प्रतिभाओं को देखा। उनके मुंह में सफेद दांत दिखाई दिए। उसकी मुलाकात दुश्मन सेना के किसी व्यक्ति से हुई। उसे सीधे मारा जा सकता है। नहीं, वह हुनझान नहीं है, उसका राज्य गलत है। प्रमुख पिशाच को कुछ गड़बड़ लगी। जियो फैन शून्य क्षेत्र में वापसी का 6ठा स्तर है और हुनझान शून्य क्षेत्र में वापसी के 9वें स्तर का शिखर है। और यह पिशाच पहले भी हुनझान से लड़ चुका है। स्वर्गीय तानाशाह शरीर की आभा सामान्य काया से स्पष्ट रूप से भिन्न होती है। यह नकली नहीं है। ये वो समय था जब जियो फैन ने हुनझान होने का नाटक किया था। लेकिन रक्त कबीले और अन्य ताकतों का कारण बर्बर लोगों के लिए कभी नहीं रहा। उन्हें वांग परिवार पर संदेह हो सकता है, लेकिन उन्हें हुनझान पर कभी संदेह नहीं हुआ। आप तो आप हैं। रक्त कबीले के मुखिया का चेहरा अचानक बदल गया, जैसे कि उसने कुछ सोचा हो। हुनझान के वेश में या शून्य क्षेत्र में वापसी। हे मरो, जियो फैन ने उपहास किया और पूरे व्यक्ति को मार डाला। वह बहुत निर्दयी था और सब कुछ कुचल देता था। अरे, ये तो वही है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। रक्त कबीले राक्षस के मुखिया ने अपना चेहरा बदल लिया। उन्होंने तुरंत संचार ज़ैड निकाला और उसे भेज दिया। सितारा क्षेत्र में अपने साथियों को बताओ। सफेद वस्त्र पहने वही युवक जिसने बड़ी संख्या में रक्त कबीले ग्रहों को लूटा है, यहाँ है। लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने ही यह बात बताई। इससे पहले कि वह स्थान बता पाता, पूरा व्यक्ति जियो फैन के मुक्का से टुकड़े टुकड़े हो गया। घास को जल्दी से काटने और जड़ों को मिटाने के लिए जियो फैन सीधे 3 शुद्ध लोगों में बदल गया। रक्त कबीले के इन प्रतिभाशाली राक्षसों को एक एक करके मार डालो। लेकिन फिर भी उसने 2 लोगों को जीवित छोड़ दिया। मत हमें मत मारो सर, कृपया हमारी जान बख्श दीजिए। दोनों पिशाच प्रतिभाशाली चिल्लाए। जियो फैन ने उन्हें स्टोरेज ब्रेसलेट में फेंक दिया जहां वेई झोंगशान स्थित था। इसे आप पर छोड़ता हूँ। ठीक है, वेई झोंगशान ने तुरंत जवाब दिया और फिर उसने इन 2 रक्त कबीले प्रतिभाओं का मनोरंजन करने के लिए एक खूनी मुस्कान दिखाई। रक्त कबीले के इन 2 प्रतिभाशाली लोगों का परिणाम तब कल्पना योग्य है जब यह वेई झोंगशान के हाथों में आता है। वेई झोंगशान के हाथों में अब बहुत खुजली हो रही है। जियो फैन ने उससे पहले कहा था कि वह उसे गुप्त क्षेत्र में ले जाएगा और फिर एक बड़ी लड़ाई होगी। वेई झोंगशान इंतजार नहीं कर सका। जियाओ फैन ने राहत की सांस ली।
उसने इस बारे में सोचा और लड़ाई का चेहरा न दिखाने का फैसला किया। इस बार किसका इस्तेमाल किया जाएगा? ये वांग टेंग है। जियो फैन थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया और वांग टेंग की उपस्थिति में बदल गया। जियो फैन की राय में वास्तव में हर कोई इसका ही प्रयोग करता है। बस बात यह है कि लोगों को धोखा देना कठिन है। लेकिन जियो फैन को याद आया कि वांग टेंग का राज्य भी बेहतर हो गया था। भूल जाओ, मैं इतना नहीं सोचता, जियो फैन ने बड़बड़ाया। सितारा क्षेत्र में क्या वह सफेद लबादा पहने युवक? वह भी वास्तव में यहाँ आया था। लानत है, उसने सचमुच यहाँ आने की हिम्मत की। उसे मार डालना चाहिए। जब रक्त कबीले के प्रतिभाशाली लोगों और राक्षसों को इस बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए। जियो फैन ने रक्त कबीले के लिए जो शर्म लाई है उसका बदला उसे अपनी जान देकर चुकाना होगा। जब रक्त राक्षसों को ये समाचार मिला तो उन्होंने तुरंत अन्य जातियों को सूचित करने के लिए संदेश भेजा। चुड़ैल भगवान कबीले, वेयान कबीले, पवित्र जानवर क्षेत्र, सेंट मेडेन पीक, सायरन कबीले और अन्य बलों को खबर मिली है कि सफेद बागे में युवक भी यहाँ आया है। क्या वह आने की हिम्मत कैसे कर रहा है? जब लियू तोंगक्सुआन को इस बारे में पता चला तो वह हत्या करने पर उतारू हो गई। लियू रूजी के लिए भी यही सच है। उसकी जानलेवा आभा फूट पड़ी और वह निश्चित रूप से जियाओ फैन को मार डालेगा। सेंट मेडेन पीक में नानगोंग लिंगक्सुआन, ब्लू झांके और रेड विच को छोड़कर बाकी सभी हत्यारे हैं। जियाओ फैन ने सेंट मेडेन पीक को शर्मसार कर दिया। ये सेंट मेडेन पीक के सभी शिष्यों के लिए शर्म की बात है। वे सभी जियाओ फैन को उसकी त्वचा और स्नायु से अलग करना चाहते हैं। जब चुड़ैल भगवान कबीले, वेयान कबीले और पवित्र जानवर क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों को इसके बारे में पता चला तो वे भी क्रोधित हो गए। चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले के कई सबसे शक्तिशाली राक्षसों को एक दूसरे के पास भेजा गया। आगे बढ़ने और एक दूसरे की तलाश करने का निर्णय लें। इस व्यक्ति को अवश्य मार डालो। सफेद लबादे वाले युवक को मार डालो। यह मामला इन बड़ी दौड़ों में सर्वोच्च प्राथमिकता वाला है। इन सभी जातियों ने एक आदेश जारी किया है, अर्थात जब आप इस व्यक्ति से मिलें तो आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए और प्राथमिक कार्य के रूप में इस व्यक्ति को मारना चाहिए। इससे हम देख सकते हैं कि जियो फैन ने इन ताकतों को कैसे नाराज किया। वे जियाओ फैन से बेहद नफरत करते थे। उसका उन्मूलन होना चाहिए। ज्यादा समय नहीं लगा और यह घटना अन्य बलों में भी फैल गई। बेहतर संबंधों वाली कुछ ताकतें एक दूसरे से सहायता मांग रही हैं। क्या वह सफेद वस्त्रधारी युवक जिसने रक्त कबीले, डायन देव कबीले और अन्य प्रमुख ताकतों को लूटा था, वह भी आया था? क्या संदेश सही है? जैसे ही यह घटना घटी, स्टार डोमेन में सनसनी फैल गई। इससे असंख्य लोगों में चिंता और भय पैदा हो गया कि कहीं वे भी इससे प्रभावित न हो जाएं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जियो फैन की प्रतिष्ठा बहुत निर्दयी है। इससे इन लोगों में भय भर गया। यहाँ तक कि जियाओ किंग और जियाओली को भी यह खबर मिली। जियो किंग मुस्कुराया और लाइट रियल में हर कोई अफसर की जगह की ओर बढ़ रहा था। तुम क्यों हंस रहे हो? यू क्योंग्याओ ने पूछा। हत्यारा अंदर आ गया है, क्या तुम घबराए नहीं हो? हे, अंदाजा लगाओ, यू क्योंग्याओ। हालांकि जियोली को ये सब पता नहीं था, लेकिन उसके दिल में संदेह भी था। लेकिन उसने अपना मन बना लिया, न केवल ये कि यह व्यक्ति उसका पिता है या नहीं, वह अवश्य मदद करेगा। दरअसल आने से पहले ही उसने अपना मन बना लिया था। जब मैंने चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले की शत्रुतापूर्ण ताकतों को देखा तो मैंने सीधे कार्रवाई की। बिना दया के सीधे मार डालो। गुप्त क्षेत्र सितारा क्षेत्र में अचानक जियो फैन सनसनी बन गया। वेई झोंगशान ने भी इन दो रक्त प्रतिभाओं से वह समाचार पूछा जो वह जानना चाहता था। जियो फैन के पीछे वाले स्टार के बगल में अपने अंदर की महान औषधि के जन्म लेने की प्रतीक्षा करें। जल्दी करो। जियो फैन थोड़ा चिंतित लग रहा था। वह अब थोड़ा चिंतित है और उसे दवा लेने और फिर जल्दी से पदोन्नति की जरूरत है, क्योंकि उसने सीखा वेयान कबीले और चुड़ैल भगवान कबीले में वास्तव में अद्वितीय राक्षस हैं और ऐसी विशेष तकनीकें हैं जो उन्हें बहुत शक्तिशाली बनाती हैं, लेकिन बाहरी दुनिया इसके बारे में स्पष्ट नहीं है। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही इन जातियों ने विशेष साधनों से उनका दमन किया। यहाँ तक कि दाओ शोधन क्षेत्र के शक्तिशाली लोग भी इसे नहीं खोज सकते। और यही कारण था कि जियो फैन इतना चिंतित था। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन चुड़ैल देवताओं और वेयान जनजातियों का एक गुप्त मिशन है, यानी
जियाओ ली और जियाओ किंग का सिर काट दो। उन्हें पहले ही संदेह था कि जियो किंग और जियोली जियोझो गुलाम दुनिया से थे, लेकिन लाइट रियल्म और जिंगयुओ मंडप ने जाने से इनकार क्यों कर दिया? उन पर झूठे आरोप नहीं लगाए जा सकते। उन दोनों से सीधे छुटकारा पाओ। ये गुप्त क्षेत्र एक अच्छा अवसर है। लानत है। खबर जानने के बाद जियो फैन बेहद गुस्से में था। वह इंतजार कर रहा है, दवा के परिपक्व होने का इंतजार कर रहा है। तो फिर वह एक सफलता हासिल करेगा, तो फिर हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा।